नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। कोविड-19 के जवाब में मार्च 2020 के आखिरी हफ्ते शुरू हुए पूर्ण लॉकडाउन के दौरान हमने कुछ ऐसे शब्द पहली बार आम चलन में आते देखे जो इससे पहले दुनिया के अधिकांश देशों की तरह हमारे लिए भी लगभग अजनबी थे। विराम, क्वारंटीन और आइसोलेशन जैसे पद इससे पहले सामान्यतः यातना देने के अर्थ में इस्तेमाल किए जाते थे। विराम, वैसे कोविड-19 की आपदा में भी ये शब्द अकेलेपन, आशंका और उससे उपजी यातना का ही संदर्भ लिए हुए है। विराम, जब आप अपने ही घर में सिमटे हैं और सारी गतिविधियां ठप हैं तो मानवीय साहचर्य और संवाद की कल्पना कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक वरदान की तरह यह संभव हुआ और तकनीक ने इसे एक जीवंत वास्तविकता बना दिया। विराम, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य आभासी माध्यमों पर लाइव प्रोग्रामों का यही ठोस परिप्रेक्ष्य है। विराम, साहित्य में लाइव प्रोग्राम बड़े आकर्षण के साथ शुरू हुए। विराम, आरंभ में इनका एक अपनी ही तरह का ग्लैमर था जिसके कारण भी शायद वक्ता कुछ अतिरंजित बोल जाता था। विराम, इस क्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास पर पूर्वाग्रह और अपवर्जन के ऐसे सपाट आरोप लगे जो सतही सामान्यीकरणों की उपज थे। विराम, हिंदी कविता द्वारा साहित्य की राजनीति और कविता का वर्तमान संवाद श्रृंखला में हिंदी कविता में 8वें दशक के कवियों के वर्चस्व की शिकायत की गई। विराम, ज्यादातर कविता को पश्चिमी प्रभाव से प्रेरित बताया गया और छंद की वापसी की अपील भी की गई। विराम, कुछ लोगों ने विमर्श को गंभीर मोड़ देने के भी प्रयास किए। विराम, लेकिन ऐसा लगा कि इस माध्यम में बहस के बुलबुले जरा जल्दी ही नीचे बैठ जाते हैं। विराम, बहरहाल राजकमल प्रकाशन ने अनेक महत्वपूर्ण रचनाकारों की रचनाओं के साथ उनसे संवाद प्रस्तुत किया। विराम, बोधि प्रकाशन ने करीब 2 महीने दैनिक प्रस्तुति की ऐसी मुहिम चलाई जिसमें 6 दिन रचनाकार अपनी रचना प्रक्रिया और रचनाएं प्रस्तुत करते थे और 7वें दिन इन रचनाकारों पर समीक्षात्मक टिप्पणी की जाती थी। विराम, इससे बड़ी संख्या में लोग जुड़े। विराम, समकालीन जनमत ने रचनाकारों के प्रस्तुतिकरण के अतिरिक्त कई मुद्दा आधारित संवाद आयोजित किए। विराम, हिंदी के शिखर आलोचक नामवर सिंह के गुजरने के बाद उनका पहला जन्मदिवस इसी बीच आया। विराम, उनकी स्मृति में हुए लाइव कार्यक्रमों में उनके रचनात्मक अवदान की पड़ताल के प्रयास किए गए और
उनसे जुड़े संस्मरण प्रस्तुत किए गए विराम। आलोचक पुरुषोत्तम अग्रवाल ने नामवर जी पर जिस तरह की गंभीर चर्चा की उसकी व्यापक सराहना हुई। विराम। कवि विचारक अशोक वाजपेयी ने अलग अलग मंचों से हिंदी के यशस्वी आलोचक देवी शंकर अवस्थी और रंग आलोचक नेमीचंद जैन पर केंद्रित व्याख्यान दिए। विराम। ये इतने सुचिंतित और व्यवस्थित हैं कि इन्हें भुला पाना संभव नहीं है। विराम। जुटान ने साहित्य में प्रतिरोध के स्वर और एकजुटता की चुनौतियों पर संवाद श्रृंखला से देश के अनेक रचनाकारों बुद्धिजीवियों को जोड़ा और जीवंत संवाद खड़ा किया। विराम। शैक्षिक क्षेत्र में सक्रिय कई फेसबुक समूहों ने अपने लाइव कार्यक्रमों में शिक्षा के अतिरिक्त अन्य सृजन विधाओं के लोगों को जोड़ा। विराम। धन्यवाद साथियों।